नमस्कार गाइस, मेरा नाम है मिनिस्टर पीक और आप मेरी 48 लॉज ऑफ पावर वाली सीरीज़ देख रहे हैं। आज का लॉ है लॉ 3, कंसील योर इंटेंशंस। एक साम्राज्य होता है जो कई छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइडेड होता है। तो और एक देश होता है जो कई स्टेट्स में डिवाइडेड होता है, छोटे छोटे स्टेट्स में। तो और वहाँ पे एक मंत्री होता है जो उन स्टेट्स को जोड़ना चाहता है, अपने देश को और ताकतवर बनाना चाहता है। और इसी का एक पड़ोसी देश रहता है जो कि जंग चाह रहा रहता है कि वो जंग करे। दोनों देशों के बीच में जंग होने वाली होती है। पर ये जो मंत्री होता है वो पार्लियामेंट में जाके ये कह देता है कि जंग की वजह से बहुत मौतें होगी, बहुत तबाही होगी और हम जंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लड़ाई अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो ऐसे करके वॉर को रुकवा देता है। और वॉर को रुकवाने के इस बेहतरीन काम के लिए राजा जो रहता है उस मंत्री को एक ऊंचा पद दे देता है। कुछ साल बीत जाते हैं और राजा बदल और उस देश का राजा जो है बदल जाता है। फिर ये मंत्री जो है और शक्तिशाली बन चुका रहता है। तो ये मंत्री फिर उस देश के खिलाफ लड़ाई छेड़ देता है, जो ये पहले भी छेड़ सकता था कुछ साल पहले। और इस बार वो देश जो होता है उन स्टेट्स को भी कॉन्कर करता है और उस लड़ाई को भी जीतता है। मैं बात कर रहा हूँ जर्मनी और पर्शिया के वॉर के बारे में। और ये मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क ऐसा क्यों करता है? इसकी वजह ये थी कि उस समय जर्मनी जो था वॉर के लिए तैयार नहीं था। और अगर वॉर होती तो जर्मनी बिल्कुल हार जाता। और अगर ये वॉर के लिए साथ देता अगर जर्मनी का, तो इसका भी नुकसान होता है, क्योंकि इसने वॉर का साथ दिया और अगर कंट्री वॉर हार गई तो इसमें बिस्मार्क की भी हार होती। पर उन्होंने एक डबल गेम खेला। जब वॉर नहीं होनी चाहिए थी तब उन्हें नहीं होनी दी, और जब होनी चाहिए थी तब होनी दी, और ऐसे करके अपने देश को जितवा भी दिया। तो यही होता है कंसील योर इंटेंशंस। वो चाहते तो वॉर करवा सकते थे पर उन्होंने वॉर नहीं करवाई, क्योंकि उस समय उनका देश, उनकी आर्मी रेडी नहीं थी। तो आप अपने प्लान को तभी एग्जीक्यूट कीजिए, तभी अपने इंटेंशंस क्लियर कीजिए जब वो एकदम सक्सेसफुल हो सके। मतलब राइट टाइम पे राइट चीज़ करनी चाहिए हमें। ऐसी और वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए।